टॉपिक बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोगों को कंफ्यूजन होती है बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल। देखिए, बंगाल के गवर्नर अलग हैं और बंगाल के गवर्नर जनरल अलग हैं। कोई इसमें कंफ्यूजन बच्चों से ये होती है कि कौन सा प्रथम है और कौन सा अंतिम है। इन सारी चीजों में दिक्कतें बहुत आती है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और लोग इसको गलत करके चले जाते हैं पेपर में। तो उन्हीं सारी दिक्कत के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर के अंत तक देखिएगा। एक एक गवर्नर के कार्यकाल को देखिएगा और उनके समय में जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उन पर आप लोग जरूर फोकस कीजिएगा। पहला गवर्नर जनरल है रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल नहीं, पहला गवर्नर कौन? रॉबर्ट क्लाइव। आप लोगों को मैंने बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसके अंदर जो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को मिलाया गया और उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो बंगाल का अगर प्रथम गवर्नर पूछे तो कौन बताएंगे आप लोग? रॉबर्ट क्लाइव। अगर बंगाल का आप लोगों से अंतिम गवर्नर पूछे तो आप लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर तक कौन था? क्योंकि 72 से 85 मतलब 72 से 73 तक वारेन हेस्टिंग बन गया क्या? बंगाल का अंतिम गवर्नर। बंगाल का अंतिम गवर्नर और 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो यही बन गया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अब बात आती क्लाइव के बारे में। यहाँ आइए, क्लाइव ने क्या क्या किया था? तो बंगाल में इसने द्वैध शासन लागू किया था। इसे बंगाल में ये द्वैध शासन लागू किया था, डिवल सिस्टम लागू किया था। द्वैध शासन का मतलब ये होता था जो इंपॉर्टेंट विषय होते थे उस पे गवर्नर जनरल और जो अनइंपॉर्टेंट विषय उन लोगों को दिया था। इस कारण से इसने एक ऐसी नीति चलाई थी बंगाल के क्षेत्रों में, क्योंकि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को पूर्ण रूप से बल्कि पूर्ण रूप ना कहिए, आप लोग इस तरीके से बोलिए कि अंग्रेजों को पूरी तरीके से अधिकार करने की या अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की एक प्रकार से क्या मिल गई थी? क्लाइव के टाइम पे राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए वर्चस्व अंग्रेजों का स्थापित हो गया था। और पता है आप लोगों को प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। नवाब सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर था वो अंग्रेजों के साथ मिल गया था। इस कारण से वो युद्ध में हार गया था और युद्ध में हारने के बाद बंगाल की तरफ उसका प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। और प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित होने के बाद इस तरीके से बंगाल पर यहाँ पर शासन शक्ति इन लोग बंगाल में द्वैध शासन की तरह चलाने लगे। क्योंकि बंगाल का जो क्षेत्र था आधुनिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टि है, क्योंकि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का है द्वाब क्षेत्र है। इस कारण से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इसीलिए अंग्रेज लोगों की सबसे ज्यादा मंशा बंगाल के क्षेत्रों में, बहुत ही अधिक मंशा यहाँ पे इन लोगों की थी। तो इस तरीके के आप लोगों ने देखा इसके टाइम पर बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। पहला पॉइंट, बंगाल में द्वैध शासन किसके टाइम लागू हुआ था? क्लाइव के टाइम पर लागू हुआ था। दूसरी बात आप लोग जाने जाइएगा कि द्वैध शासन इसने कब लागू किया था? तो द्वैध शासन इसने लागू किया था 1765 से 67 तक है इसका कार्यकाल। इसने द्वैध शासन लागू किया था 1765 में। 1765 में इसने द्वैध शासन लागू किया था। इसी के टाइम पर प्लासी का युद्ध था और प्लासी के युद्ध पर अंग्रेजों का जो सेनापति था वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और ये ब्रिटेन जाकर के आत्मदाह करता है। मतलब क्या करता है? आत्मदाह का मतलब होता है सुसाइड करता है, अपने आप ब्रिटेन जाकर के ये सुसाइड करता है, आत्मदाह करता है। अगला आता है स्थानापन्न गवर्नर, जिसे हम लोग हॉलबेल बोलते हैं। हॉलबेल कौन था? तो हॉलबेल, आप लोगों को हॉलबेल प्रकरण सुने होंगे जिसे हम लोग काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना बोलते हैं, जो किससे संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा किससे संबंधित है। तो आप लोग देखते होंगे कि नवाब सिराजुद्दौला ने एक कमरे में कई सारे अंग्रेज अधिकारियों को बंद कर दिया था, जिस कारण से कई सारे अंग्रेज अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी। उसमें से एक व्यक्ति था हॉलबेल, वही प्रकरण को बताता है, इसलिए उसको हॉलबेल प्रकरण बोलते हैं। और ये मात्र 1 साल के लिए गवर्नर बना था। हॉलबेल कब आया था? 1760 में और 1760 तक अपना शासन स्थापित किया था। कब था हॉलबेल? 1760 ईस्वी में। याद रखे रहिएगा, हॉलबेल क्रम में इंपॉर्टेंट है, बाकी अनइंपॉर्टेंट है। हॉलबेल प्रकरण क्या है? तो मैंने बताया कि हॉलबेल उसी में से एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने इस घटना का जिक्र करता है। कौन सी घटना? ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना। ब्लैक होल की घटना क्या थी? सिराजुद्दौला ने एक कमरे में कई सारे अंग्रेज अधिकारियों को बंद कर दिया था, जिसमें से एक अंग्रेज अधिकारी ये बचा था
जिसने इस बात को बताया है। अब ये कहां तक प्रमाणिक है, ये कहां तक झूठा है, इस पर कोई बात, इस पर आप लोगों को इतना जानना है कि हॉलबेल प्रकरण हुआ था। अगला गवर्नर आता है बेंसीटाल्ट, 1760 से लेकर 1765 में। 1760 से 1765 के बीच में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो 1764 में आप लोगों को याद रखना है बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर की युद्ध 1764 में हुआ था और बक्सर युद्ध के साथ दो संधियां हुई थी। एक तो आप लोगों को इलाहाबाद की प्रथम संधि और दूसरी संधि, आप लोगों को दोनों संधियां याद रखनी है। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि थी और दूसरी संधि हुई थी। प्रथम संधि में क्या हुई थी, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई थी कि अब वहां पर अपना अधिकार जमा लें और वहां पर अपना व्यापार स्थापित करें, तथा उनको व्यापार में पूरी तरीके से छूट मिल रही थी। मतलब वो व्यापार के लिए पूर्ण रूप से मतलब फ्री टैक्स कर सकते थे क्योंकि उनका पूर्ण रूप से वर्चस्व हो गया था। अगली बात क्या हुई थी, दूसरी संधि में क्या हुआ था, तो दूसरी संधि आप लोग ध्यान से समझिएगा। दूसरी संधि में क्या था, तो जो आप लोगों का अवध का क्षेत्र था, अवध जो आज का यूपी का पूरा लगभग आधुनिक यूपी का क्षेत्र, कड़ा का क्षेत्र, इलाहाबाद का क्षेत्र, मानिकपुर का क्षेत्र, ये सब क्षेत्र किससे लेकर, अवध से लेकर के, अवध के नवाब अवध के नवाब सुजाउद्दौला से लेकर के पुनः मुगलों को सौंप दिया गया, पुनः मुगलों को सौंप दिया। अब पूछा जाता है बंगाल का या बक्सर का युद्ध कौन किसके किसके मध्य हुआ था, तो अंग्रेजों के मध्य हुआ था और अंग्रेजों के साथ साथ उधर से तीन सेनाएं थी। एक तो मीर कासिम था, दूसरी बात मीर कासिम के साथ साथ कौन था, तो मीर कासिम के साथ साथ उसमें शाह आलम और दूसरा कौन था, नवाब सुजाउद्दौला। इन तीनों लोगों की संयुक्त रूप से और इधर अंग्रेजों की सेना, इनके बीच बक्सर में युद्ध हुआ था और इसमें दो संधियों को आप लोगों को जानना है। इसको हम और डिटेल से बताएंगे लेकिन ये बात आप लोग ध्यान रखे रहेगा। कब हुआ था, 1764 में। अगला क्वेश्चन आता है बेरेलस्ट। बेरेलस्ट आप लोग देख रहे हैं, बेरेलस्ट आप लोगों को ध्यान से देखिएगा। बेरेलस्ट के बारे में कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, बेरेलस्ट को आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लाइव, हॉलबेल, बेंसीटाल्ट, बेरेलस्ट के बारे में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बेरेलस्ट के बाद आप लोगों को कौन सा ध्यान रखना है, बेरेलस्ट के बाद आप लोगों को कॉल्टियस ध्यान रखना है। क्लाइव, हॉलबेल, बेंसीटाल्ट, बेरेलस्ट, कॉल्टियस दोनों बी से है, आप लोगों को ध्यान रखना है। हॉलबेल का नाम पता होगा। क्लाइव, हॉलबेल, बेंसीटाल्ट, बेरेलस्ट और कॉल्टियस, ये तीनों को आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर 72 से 85 तक आते हैं वारेन हेस्टिंग। तो उनके टाइम पर क्या हुआ है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। इस कारण से जो बंगाल का गवर्नर था वो पुनः क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो ये बन गया बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वो भी वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर ये है और बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। मैंने आप लोगों को बताया 1765 में इसने द्वैध शासन स्थापित किया था। अब 1765, अब आप लोग देखिएगा 1765 और ये कब खत्म हुआ द्वैध शासन। द्वैध शासन आप लोगों को जैसे क्लाइव आता है 1772 में खत्म होता है। तो क्वेश्चन आता है 69 से 72 के टाइम पर सबसे अधिक टाइम तक द्वैध शासन किसके टाइम पे लागू हुआ था, तो कॉल्टियस के टाइम पे। क्वेश्चन आता है सबसे अधिक द्वैध शासन किस शासक या किस गवर्नर के टाइम पर लगा रहा था, तो कॉल्टियस के टाइम पे। ये सारे गवर्नर थे, आप लोगों को फिर से समझ लीजिए। क्लाइव, हॉलबेल, बेंसीटाल्ट, बेरेलस्ट, कॉल्टियस। क्लाइव के टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया क्या किया था, बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। इसके टाइम पे प्लासी का युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध के साथ इसने ब्रिटेन में जाकर के आत्मदाह किया। और ये क्या प्लासी के युद्ध में ये अंग्रेजों की तरफ से सेनापति के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहा था। हॉलबेल प्रकरण से संबंधित है। बेंसीटाल्ट, इसके टाइम पर बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर युद्ध के साथ दो संधियां हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि। बेरेलस्ट के बारे में नॉट इंपॉर्टेंट बातें, कुछ नहीं इंपॉर्टेंट बातें हैं। कॉल्टियस के बारे में 17 आप लोग देख रहे हैं। बस इतना सारा क्वेश्चन आपसे लोगों से पूछा जाता है। बस ये आज का मेरा इतना वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे। फिर बंगाल के गवर्नर के बाद हम एक वीडियो भारत के गवर्नर जनरल, फिर कौन सा, फिर आप लोगों का भारत का वायसराय, भारत के वायसराय के बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। इस तरीके का मेरा क्रम रहेगा। लेकिन आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।